भाई ये अजीब बात है। दिन के उजाले में तो सब ठीक रहता है, मगर रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हाँ रे, मैंने खुद सुना है, औरत जैसी चीख, जैसे कोई रो रहा हो। बाबा कहते थे उस तरफ कोई नहीं जाता, वहाँ पुराने खंडर में एक बुरी आत्मा रहती है। सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। अचानक पास के जंगल से किसी जानवर जैसी चीख सुनाई देती है। सब चौंक जाते हैं। डरपोक हो सब, ये बस कोई सियार है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर कुछ नहीं होता तो पिछले महीने मोहन कहाँ गया? उसी खंडर में गया था, आज तक लौटा नहीं। सबके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती हैं। ललिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर पेड़ की छाया उसे किसी इंसान जैसी लग रही थी। अचानक उसकी लालटेन की लौ बुझ गई। कौन है वहाँ? पीछे से किसी के पैरों की आहट आती है। ललिता तेज कदमों से भागती है। ललिता घर के अंदर कांप रही है। बाहर से खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आती है। गांव में अंधेरा फैल चुका था और साथ ही डर की असली शुरुआत भी। सुबह होते ही गांव वाले फिर चौपाल पर इकट्ठा हुए। रात की अजीब घटनाओं ने सबके दिल में डर भर दिया था। अब ये रोज रोज का डर नहीं सहा जाता, हमें सच जानना होगा। मगर कौन जाएगा उस खंडर तक? मैं जाऊंगा और देखूंगा आखिर वहां है क्या। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ रघुनाथ की हिम्मत की तारीफ करते हैं। चारों ओर घना सन्नाटा था। पक्षी भी मानो चुप हो गई थी। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल को जकड़ रखा हो। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। डर मत, अगर सच में भूत है तो सामने आए, आज सब साफ होगा। जंगल में अचानक एक पेड़ से कौवा उड़ता है। सब चौंक जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक पुराना टूटा हुआ मकान, दीवारों पर काई, दरवाजा अधखुला, अंधेरा अंदर तक फैला हुआ। ये वही जगह थी जहां से चीखें आती थीं, जहां मोहन लापता हुआ था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, सच यही छुपा रहे। चारों अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा खुद ब खुद पीछे से बंद हो जाता है। जोरदार आवाज होती है। अरे, दरवाजा किसने बंद किया? दीवारों पर अजीब सी आकृतियां, टूटी हुई चारपाई और बीच में मिट्टी पर कोई पुराना तावीज पड़ा हुआ। ये जगह शापित है। जैसे ही रघुनाथ ने ताबीज उठाया, अचानक पूरा खंडहर कांप उठा। धूल उड़ने लगी और किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। वापस जाओ, नहीं तो मर जाओगे। चारों दोस्त दीवार से लगे खड़े हैं। दरवाजे पर धमाके जारी हैं। रघुनाथ भाई, ये क्या हो रहा है? कोई बाहर है क्या? चुप रहो, डर से कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हवा और ठंडी होती जा रही थी, जैसे मौत करीब आ रही हो। खंडहर के कोने से एक औरत जैसी धीमी धीमी कराह सुनाई देती है। कहीं ये वही चीखने वाली औरत तो नहीं? आओ देखते हैं। वे सब आवाज की तरफ बढ़ते हैं। अचानक फर्श टूटता है और सुरेश का पैर गड्ढे में फंस जाता है। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। रघुनाथ और बबलू उसे खींचते हैं। तभी नीचे से ठंडी उंगलियां सुरेश का पैर पकड़ लेती हैं। कोई मुझे नीचे खींच रहा है। सब मिलकर खींचते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन उसके पैर पर नीले नीले निशान उभर आते हैं। कहते हैं दर्पण आत्माओं का दरवाजा होता है, और ये वही दर्पण था जिससे गांव में डर की शुरुआत हुई थी। रघुनाथ दर्पण के पास जाता है। उसके भीतर धुंधली छवि दिखती है। क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारी नहीं है। सब डर कर पीछे हटते हैं। दर्पण अचानक अपने आप कांपने लगता है। मुझे यहाँ से निकलना है।
अचानक वही औरत दर्पण से बाहर आती है। भूत, ये सचमुच भूत है। वो औरत अब उनके सामने थी। उसका चेहरा डर से नहीं, नफरत से भरा हुआ था। तुम सब ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरे हो। चारों लोग दरवाजा पीट रहे हैं, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा। हम मर जाएंगे, कोई हमें बचाओ। कहा था ना, यहाँ मत आओ, ये जगह अपवित्र है। दरवाजा बंद था और उस औरत की परछाई और नजदीक आती जा रही थी। औरत की भयानक हंसी गूंजती है। सालों से मैं इस खंडहर में कैद हूँ। मेरे खून से धोखा हुआ, मेरी आत्मा चैन नहीं पाई। अब तुम सब मेरे साथ यहीं रहोगे। ये इंसान नहीं है। तेरी कैद यहीं खत्म होगी, हम तुझे डरने नहीं देंगे। रघुनाथ मिट्टी से पड़ा ताबीज उठाता है और चुड़ैल की तरफ फेंकता है। ताबीज चुड़ैल से टकराते ही जोरदार चीख गूंजती है। पूरा खंडर कांप उठता है। ये ताबीज, यही तो मेरी बेड़ियां हैं। मैं इससे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तो कुछ भी हमें नहीं बचा सकता। हे भगवान, कुछ तो बुरा होने वाला है। ये सब खंडहर से जुड़ा है, हमें वहां जाना ही होगा। गांव की हवा बदल चुकी थी। अब डर हर किसी की रगों में उतर चुका था, पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि खंडहर में कैसा कहर टूटने वाला है। अंदर चुड़ैल चीखते हुए हवा में घूम रही है। अब कोई तावीज, कोई मंत्र, कोई इंसान मुझे रोक नहीं सकता। औरत की आत्मा अब सिर्फ मौत चाहती थी और उसके रास्ते में खड़े थे यही चार लोग। ये जंगल आज पहले से ज्यादा भयानक लग रहा है। डरने का समय नहीं है, हमारे अपने लोग अंदर फंसे हैं। हर कदम पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की छाया मानो उनका पीछा कर रही थी। अंदर चारों दोस्त चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा नहीं खुल रहा, अब तो मौत पक्की है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चुड़ैल हवा में मंडरा रही है, उसके बाल हवा में बिखरे हुए, आंखें लाल चमक रही हैं। भागो, जितना भाग सकते हो। इस खंडहर से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। गांव वाले खंडहर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा अपने आप बंद है और अंदर से चीखें सुनाई दे रही हैं। रघुनाथ, बबलू, कोई सुन रहा है क्या? अंदर से रघुनाथ की आवाज आती है। हमें बचाओ। सब मिलकर दरवाजा तोड़ो। गांव वाले कुल्हाड़ी और लकड़ी से दरवाजा पीटना शुरू करते हैं। चुड़ैल अचानक और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। उसके हाथ लंबे होकर दीवारों तक फैल जाते हैं। कोई मेरी कैद नहीं तोड़ेगा, जो भी आएगा मरेगा। वो हवा में घूमकर बबलू को पकड़ लेती है और जमीन से ऊपर उठा देती है। बबलू जोर जोर से तड़पता है। भाई बचाओ। उसे छोड़, वरना तेरा अंत यही होगा। जमीन से टूटी लकड़ी उठाकर चुड़ैल पर वार करता है। चुड़ैल चीखती है और बबलू नीचे गिर जाता है। उसी वक्त बाहर गांव वाले जोर का वार करते हैं और दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब मशाले लेकर अंदर घुसते हैं। हे भगवान, ये कैसा भय है? अब खंडहर में सिर्फ डर नहीं था, अब ये इंसान और आत्मा का सीधा टकराव बनने वाला था। हम सब मिलकर तुझे नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल हवा में घूमती है, उसकी चीख से दीवारें कांपने लगती हैं। तुम सब मेरी आग में जलोगे।
आग और अंधेरे के बीच इंसान और आत्मा की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग हरिराम आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में पुराने ग्रंथ का पन्ना है। ओम भूर्भुवः स्वः रक्षार्थम पवित्र मंत्रम जपामि। ये शब्द ये मुझे जला रहे हैं। गांव वाले मशाले उसकी तरफ बढ़ाते हैं। आग की रोशनी से उसका शरीर धुंधला पड़ने लगता है। अचानक चुड़ैल जोर से चीखती है और हवा का झोंका मशाले बुझा देता है। अब क्या होगा? जब तक हम एक हैं वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। चुड़ैल अभी खत्म नहीं हुई थी। खंडर के अंदर अचानक सब तरफ धुंध फैल जाती है। रोशनी गायब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धुंध के बीच चुड़ैल की परछाई कई जगह नजर आने लगती है। तुम सब अब मेरे जाल में फंस गए हो। ये अब कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये बदले की आग में जलती चुड़ैल थी। चुड़ैल बबलू पर झपटती है। वह जमीन पर गिरकर चीखता है, बचाओ, ये मुझे खींच रही है। रघुनाथ और सुरेश उसे पकड़कर खींचते हैं। इस खींचतान में बबलू का हाथ खून से लथपथ हो जाता है। तेरा सामना अब मुझसे है। वह दीवार से गिरे ताबीज का टूटा टुकड़ा उठाकर हाथ में कस लेता है। गांव वाले मिलकर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र की गूंज से धुंध हिलने लगती है। चुड़ैल चिल्लाती है और थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है। तुम्हारे मंत्र मेरी आग को नहीं बुझा पाएंगे। चुड़ैल अब और शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। तुम सब मेरी मौत चाहते हो तो पहले मैं तुम सबका खून पीऊंगी। वो अचानक ललिता की तरफ झपटती है। ललिता चीखती है, बचाओ, ये मुझे पकड़ लेगी। रघुनाथ कूदकर बीच में आता है और ताबीज का टुकड़ा चुड़ैल के सीने पर लगा देता है। चुड़ैल दर्द से चीखती है। उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्र और तावीज की शक्ति ने चुड़ैल को कमजोर कर दिया, मगर वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। चुड़ैल आखिरी बार जोर से चीखती है और चारों तरफ तेज आंधी चलने लगती है। मशालें बुझ जाती हैं। अब नहीं बचेगी। चुड़ैल चीखती है। उसका शरीर आग में लिपट जाता है और धुएं के गुबार में गायब हो जाता है। चुड़ैल गायब हो चुकी है। खंडहर शांत है, लेकिन दीवारों पर जलने के निशान और राख फैली है। क्या ये खत्म हो गई? भगवान का शुक्र है, हम बच गए। लेकिन सन्नाटे में भी डर बाकी था, जैसे कोई अभी भी देख रहा। गांव वाले खंडहर से बाहर निकलते हैं। रात गहरी है, मगर हवा अब थोड़ी हल्की लग रही है। शायद अब शांति लौट आएगी। इस खंडर को सील कर देना होगा। कोई यहाँ फिर कदम नहीं रखेगा। आत्मा कमजोर हो चुकी है, पर पूरी तरह मुक्त नहीं। हमें अगले अमावस्या तक पूजा करनी होगी। डर की जड़ें गहरी थीं। चुड़ैल का अंत हुआ या नहीं, इसका यकीन किसी को नहीं था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अंधेरे का गांव अब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अतीत की छाया अभी भी हर दिल में मौजूद थी। हमने उस खंडहर में जो देखा, ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि चेतावनी भी थी। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और अगले अमावस्या पर पूजा करनी होगी। गांव वाले खंडहर के पास पहुंचते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ताबीज की शक्ति से इस जगह को सुरक्षित करना है। गांव वाले खंडहर के चारों ओर मिट्टी और राख डालकर उसे बंद कर देते हैं। अब हमें डरना नहीं चाहिए, कम से कम अब। लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा छिपकर देखने वाला होता है।
और जो आत्मा अधूरी रह जाती है उसकी प्रतिशोध की आग कभी बुझती नहीं।